हेलो भाइयों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम इग्निस के ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों इस गाड़ी को लेने के लिए तो उनको जानना चाहिए मतलब ड्राइविंग रिव्यू कैसा है इसका और क्या प्रोज और कॉन्स हैं अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं ड्राइविंग के रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको एक बार रोड पर लेके चलता हूँ। गंदी हो रखी है थोड़ी सी गाड़ी, उसके लिए सॉरी। चलो रोड पर लेके चलता हूँ फिर बताता हूँ। आपको चल चुकी है ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर, तो 1 साल होने वाली है उसको ले हुए। उसके आज ड्राइव रिव्यू की बात करता हूँ। जितने भी लोग आप प्लान बना रहे हो, आपका बजट हो 6-7 लाख रुपए का, तो आप इस गाड़ी को ज़रूर प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि एक तो इसमें 1.2 लीटर इंजन आता है 4 सिलेंडर, और 4 इंजेक्टर वाला है। जो बलेनो और स्विफ्ट में आता है वो आता है 8 इंजेक्टर। तो इससे हाँ माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा देता है, लेकिन और चीज़ों में ये गाड़ी अच्छी है। एक तो प्राइस वाइज अच्छी है, प्राइस का उनसे सस्ती है ये। मतलब मैं ये ऑन रोड पड़ रही थी 6,64,000 की। इस पर डिस्काउंट वगैरह ला के हमको पड़ी थी 6,50,000 की। तो जितने भी लोग सोच रहे हो उसको लेने की, मैं इसका ड्राइव रिव्यू आपको शेयर कर देता हूँ कि आपको मतलब चलाने में कैसी फील करे होगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो गिट्टी है रोड पर, उसके स्टेयरिंग में देखो इतना प्ले है पहले तो, ठीक है। इतना तो प्ले है इसके स्टेयरिंग में, कहीं नहीं जा रही है गाड़ी, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टिफ स्टेयरिंग है बहुत ज़्यादा। स्टेयरिंग हार्ड है थोड़ा सा, मतलब एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट और गाड़ी को जैसे जर्मन कार्स तो उनसे क्या होड़ी करता हूँ। दूसरी बात मारुति की दूसरी भी गाड़ियाँ हैं उनसे थोड़ा सा कम एक्यूरेट है। मतलब आप एक तो घूमता ही ज़्यादा है, इसका टर्निंग रेडियस एक चीज़ अच्छी है इस गाड़ी की, टर्निंग रेडियस कम है तो हैंडल थोड़ा ज़्यादा रोटेट हो जाता है। अब जैसे ये गाड़ियाँ हैं इनकी हैंडलिंग की तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। मैं एक्सयूवी मतलब एक्सयूवी से इस पर जंप करो ना तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मान लो ये चल रहा है, इसको ओवरटेक करना है, सिंपल से 3rd गियर में गाड़ी है, मैंने पंजा रखा, ये देखो पिकअप देख रहे हो कितना ज़्यादा उठाती है एकदम, देखो चढ़ती जाती है। मतलब वो लैग नहीं है इसमें जितना आपको और गाड़ियों में फील होगा मारुति की में। देखो 3000 RPM क्रॉस, 80 की स्पीड लिमिट क्रॉस, 4th गियर में थी, अभी मैंने 5 में डाला है। भाई भागती तो मस्त है ये गाड़ी, लेकिन बस वही है हैंडलिंग इसकी बहुत। अब देखो ये इतने में झूला खा रही है ये गाड़ी। मतलब बॉडी रोल है इस गाड़ी में भाई। मारुति की भले हैचबैक है गाड़ी लेकिन फिर भी बॉडी रोल है। और ब्रेकिंग आपको इंटेंसिव ब्रेकिंग करनी है। अगर एकदम आपने ब्रेक लिए तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोच समझ के लेना, ये उस पर्पस की है भी नहीं कि आप उसको बहुत तेज चलाओ या बहुत रैश चलाओ। ये गाड़ी अपने सिंपल चलने के लिए, आपको नॉर्मल आराम से चलते रहो, बड़े प्यार से पहुँचा देगी कहीं भी डेस्टिनेशन पर जहाँ तक पहुँचना है। बाकी मारुति की इस बार उससे वैगनार से तो मच बेटर गाड़ी है। 6.5 लाख रुपए में पेट्रोल में 1.2 लीटर, क्या बुरा है। मतलब डिस्काउंट आप इस पर ले सकते हो अच्छा खासा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी सेल होती नहीं है, कोई भी इतनी ज़्यादा इसको कोई खरीदता नहीं है गाड़ी को, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये नेक्सा में प्रीमियम प्रोडक्ट में आता भी सेल होती है गाड़ी, तो उसके लिए मतलब इसमें वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी गई है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, देखो ट्रिप का तो आपको डंडी वंडी दी जाती है जैसे ही नॉर्मल उसमें देते हैं। बाकी तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो देखो हैंडलिंग में है तो है, सिंपल सी चीज़ है। आपको आप 6.5 लाख रुपये में क्या लोगे, हैंडलिंग चाहिए तो फिर काइलैक वाइलैक की तरफ जाओ जो आजकल आ रही हैं, तो उनके लिए आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपकी रनिंग कम हो, पेट्रोल गाड़ी चाहिए हो, नॉर्मल कहीं जाना आना है, छोटी गाड़ी वैगनार नहीं चाहिए हो, तो वैगनार के ऑल्टरनेट में आप इसको देख सकते हो। बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब वैगनार से तो मच बेटर है। इस वैगनार से फीचर देख लो, डेल्टा मॉडल है, इसमें 2 स्पीकर आते हैं और ये इंफोटेनमेंट आता है। आराम से ब्लूटूथ कनेक्ट करके आराम से गाने वाने सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी ओवर भी एडजस्टेबल आते हैं, बाकी बहुत सारे मतलब फीचर्स में अच्छे हैं। चारों पावर विंडो, ऑटो डाउन आती है, ऑटो अपनी आती, और की वो अपना उधर भी सेंटर लॉकिंग देते हैं ये लोग। और पीछे आपको दिखाऊंगा मैं अभी उतर के, जो उसमें जो उसकी डिग्गी है मतलब बूट स्पेस है, वो उससे अनलॉक नहीं होता चाबी वगैरह से। उसमें एक डेडिकेटर वो स्लॉट दिया गया है, मतलब मैग्नेटिक बटन नहीं है लेकिन वो दिया गया है बटन। जैसे आप पुरानी गाड़ियों में डोर वो खोलते थे, अनलॉक करते थे पहले डोर ऐसे करके, मतलब पकड़ के खींच के, वो वाला आप अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको स्टिक स्टीयरिंग की, ठीक है। अगर सीधा चल रहा है सीधा, अब मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये यहीं रह जाता है, ठीक है। अब जैसे राइट साइड मान लो यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया, अब देखो इधर ही चली जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं इस गाड़ी में। हैंडलिंग इतनी ज़्यादा कोई अच्छी है नहीं, जिधर आपने मतलब वैसे मुड़ जाती है कभी कभी, मतलब जैसे आप इसको टर्न लेके एकदम छोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, लेकिन पूरी एक्यूरेट में नहीं आती। ऐसे मान लो उसको यहाँ छोड़ दिया तो इधर ही भाग दी जाएगी, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा एक हाथ से। तो दिखाता हूँ मैं, देखना अभी ये कर्व आएगा, इधर दिखाऊंगा आपको। जैसे क्रॉस हुआ, अभी सीधी स्टेयरिंग है बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना अभी मैंने मान लो ये लिया कर्व, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ छोड़ दी, अब देखना अभी गाड़ी अगर मैं सीधी नहीं करूँ तो आपने इधर भागती जाएगी। मतलब सीधी इतनी जल्दी होती नहीं है, कोई घास एक हाथ इस पर रखना ही पड़ेगा। जैसे और कर्व लेते हैं भी तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक साइड रह जाती है थोड़ी देर के लिए, वो है। बाकी प्ले तो है ही इस गाड़ी में अच्छा खासा, जो है इसका स्टीयरिंग का प्ले, मतलब एक जगह छोड़ दो। राइट साइड ज़्यादा दिक्कत है इसमें, दिखवानी पड़ेगी भाई, ये मैंने अभी नोटिस किया। देखना
अब ये लेफ्ट साइड जैसे राइट साइड छोड़ दी इतने में जा रही है, और राइट इधर छोड़ दो तो ये सीधी हो रही है, और मैंने इधर करी तो ये इधर ही जाती जा रही है, देखो। और दूसरी बात जैसे इसका सस्पेंशन है वो स्टेपर साइड है, तो वहाँ दिक्कत करता है। ये स्टेपर साइड है थोड़ा सा, तो आपको जो दचके दौची होंगी वो ज़्यादा फील होंगी, तो आपको देख के निकालनी पड़ेगी वहाँ पे। बाकी ये अभी एवरेज दे रही है 17.5 का, क्योंकि अभी ये बहुत ट्रैफिक में से और वैसे चला के लाया हूँ। हाईवे पर ये निकाल देती है, मतलब 20 का आप इससे एवरेज मान लो। आप इसको कैसे भी एसी नॉन एसी चलाओगे तो ज़्यादा दे देगी, एसी पे चलाओगे तो आपको 20 का एवरेज बड़े प्यार से दे देगी, ठीक है। वैसे दौची आई आप देखना, हाँ कितना ज़्यादा आवाज़ आई, मतलब स्टिफ सस्पेंशन है, साफ साफ पता चलता है। यही सॉफ्ट हो तो ऑब्जॉर्व कर जाएंगे। बाकी पावर अच्छी है, बॉडी टू वेट रेशियो उसका अच्छा है, क्योंकि हल्की गाड़ी है ये, तो इसलिए इसको चलाने में थोड़ा सा मज़ा आता है। जैसे मान लो 2000 RPM पे हूँ, 2000 से नीचे ही हूँ, मैंने एकदम वो खींची ना तो खिंच जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे अगर एकदम 60 चढ़ गई है तो खिंच जाती है। और कॉर्नर्स की बात करूँ, पहली बात तो प्ले आपको मैंने बताई दी है, इतना प्ले है इसमें, कहीं नहीं जा रही, देखो बिल्कुल सीधी चल रही है और इतना ज़्यादा प्ले है इसमें, ठीक है। दूसरा कैबिन स्पेस अच्छा है इस गाड़ी का, वाकई में बहुत प्रीमियम सा लगता है। मतलब बहुत क्या, आप किसी मतलब और किसी गाड़ी से जंप करोगे तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल बेस मॉडल है, किसी में पहुंच गया। ये पहली बात तो डेल्टा मॉडल है, जो मेरे को पड़ा था 6,50,55,000 के आसपास पड़ा होगा, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 लाख का। ऐसे दौची आई, अब मेरे को स्पीड ब्रेकर से स्लो करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ज़्यादा बम्प ले जाती है, ऐसा लगता है कुछ टूट गया गाड़ी में। एक तो स्टिफ सस्पेंशन है, तो इस वजह से वो सॉफ्ट अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते इतने ज़्यादा। बाकी एवरेज अच्छा है, एसी भी ठीक ठाक है, पेट्रोल के हिसाब से एसी तो आप समझ सकते हो। फिर डीजल जितनी पावरफुल तो नहीं होगी, लेकिन ठीक है। बाकी हैंडलिंग आप देख लो, मतलब ज़्यादा हाई स्पीड पर कट मारोगे थोड़ा सा लगेगा कि गाड़ी अनस्टेबल हो रही है। 50-60 तक आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, कैसे भी कट मार लो, कहीं भी मान लो। मैंने एक बार 100 पे कट मारा था तो पूरी गाड़ी ऐसे हिल जाती है, मतलब कट वट मारने के लिए तो नहीं है ये गाड़ी। वैसे आप इसको चला सकते हैं, मतलब जैसे चाहो वैसे चला लो। बाकी आपको एक्सेलरेशन अभी इसका दिखाता हूँ, आगे ये निकल जाए तो उसके बाद उठा के दिखाऊंगा इसको एक बार। बाकी गियर क्लच भाई इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना इसकी, इतनी ज़्यादा स्मूथ है। ये पहली चीज़ तो मारुति जानी इसीलिए जाती है, इसका गियर इतना ज़्यादा स्मूथ है, कहीं नहीं अटकता। कैसे एक हाथ से डल जाए, एक उंगली से डल जाएगा, हाथ तो बहुत दूर की बात है। और गाड़ियों में जैसे कहीं अटक जाते हैं, पहला गियर अटक गया, दूसरा अटक गया। बस मेरे को इसके रिवर्स में दिक्कत आती है, क्योंकि वो कन्वेंशनल दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में आती है। जो 5 सीटर, जो 5 इसमें मैनुअल में आते हैं, उनमें ज़्यादातर गाड़ियों में दिक्कत आती है। जब आप पीछे डालते हो तो गियर अटक जाता है 1-2 बार, मतलब अटकता है, मतलब हर बार नहीं अटकता, लेकिन 1-2 बार अटक जाता है, तो वो कभी कभी इरिटेट कर देता है आपको। फिर पहले से पहला गियर डालने के बाद फिर वापस से डालना पड़ता है। ये सीन है इस गाड़ी का। आगे ये डिज़ायर है, ब्लैक कलर, भाई कितना बुरा लगे हैं ब्लैक कलर। तो बड़ी गाड़ियों में सूट होता है, छोटी गाड़ियों में इतना अच्छा लगता नहीं है, इतना आप सोच के ले लेते हो ब्लैक कलर। आगे इसमें रिमाइंडर भी आता है, जो गियर रिमाइंडर होता है उसमें दिखाता है। अच्छा भाई, जैसे वो मैं टर्न की बात कर रहा था आपसी, स्टीयरिंग लौट के नहीं आता, दिखाता हूँ मैं। ये टर्न आया, मैं स्टीयरिंग घुमाया, ठीक है, अब ये छोड़ा, देखना, देखो अब ये कहाँ जाने लगी गाड़ी। तो पूरा रोटेट होकर नहीं आता, इतनी फास्ट रोटेट तो हो जाता है। आप जितनी स्पीड से घुमाओगे फिर वो वापस उसी स्पीड से आता है। जैसे आपने स्लो घुमाया तो फिर ये स्लो वापस आएगा, और एकदम फास्ट घुमाया तो फास्ट वापस आएगा। ऐसा सिस्टम है इसका थोड़ा सा। तो स्टीयरिंग में इशू है और सस्पेंशन, बाकी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। ये 2 चीज़ अगर मारुति अपग्रेड कर दे तो इस गाड़ी में फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मैं स्टीयरिंग की और वो चीज़ बता रहा था ना आपको, कि टर्निंग मतलब घूमता बहुत ज़्यादा है। जैसे पहला राउंड लिया आपने, फिर ये दूसरा लिया, ठीक है, तो और गाड़ियों में दूसरा यहीं तक रुक जाता है बस, और ज़्यादा मतलब स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी में यहाँ तक रुक जाता है। इसका देखना यहाँ तक आ जाता है, ऑलमोस्ट मतलब सीधा ही हो जाता है। तो ये और है, तो इसका टर्निंग रेडियस कम है औरों के मुकाबले। तो भाई ये था अपनी इंग्लिश का ड्राइव रिव्यू में, मैंने सारी चीज़ें बता दी, स्टीयरिंग से रिलेटेड और सस्पेंशन रिलेटेड, और 2-4 चीज़ें जो इसकी बच रही हैं वो मैं रिव्यू में डाल दूँगा। बाकी बता दे रहा हूँ आपको 1-2 चीज़ और, जैसे कि इसमें आर्मरेस्ट का थोड़ा इशू है, आर्मरेस्ट नहीं आता, और बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पीछे एडजस्टेबल 4 हेडरेस्ट आते हैं, बीच में नहीं आता हेडरेस्ट, 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी राम राम सभी को।